स्टेट एमआर जयपुरिया स्कूल गीदा कैंपस सभी बच्चों को बधाई देता है जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए हम उनकी सराहना करते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। जिन छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए 100% प्रवेश शुल्क और 50% शैक्षणिक शुल्क में छूट दी जाएगी। हम सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। गोरखपुर में बर्ड फ्लू की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने आगामी 21 दिनों तक मुर्गों की बिक्री पर लगा दी है रोक। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज महानगर के 57 केंद्रों पर 2 पालियों में हुई संपन्न। लगभग 22,000 परीक्षार्थी परीक्षा में हुए शामिल। विरासत गलियारे के तहत अतिक्रमण को हटाए जाने के बाद वहां पर बड़ी मात्रा में लग गया है मलबे का अंबार। बारिश की वजह से जल जमाव की भी उत्पन्न हो गई है समस्या। और अब गतिविधियां विस्तार से। गोरखपुर में बर्ड फ्लू की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने आगामी 21 दिनों तक मुर्गों की बिक्री पर रोक लगा दी है। घोषणा होते ही मुर्गे के मांस की दुकान बंद हो गई है। महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1000 चिकन शॉप विक्रेताओं ने अपने कारोबार पर आए संकट से जूझते हुए प्रशासन के आदेश का पालन शुरू कर दिया है। एफिडेविट संवाददाता ने शहर के विभिन्न चिकन शॉप विक्रेता से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन लगभग सभी दुकानें बंद पाई गईं, जिससे उनका पक्ष पूरी तौर से प्राप्त नहीं हो सका। हालांकि एक चिकन शॉपकीपर ने बताया, अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद अब यह स्थिति थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जिले में कई चिकन शॉप पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और इसको लेकर बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की गई। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये एक प्रमुख बाजार है चिकन और मटन का। यहाँ पर देखिए जो चिकन की दुकानें हैं उनका शटर गिरा हुआ है और पूरी तरीके से जो चिकन की बिक्री है उस पर रोक लगा दी गई है। पशुपालन विभाग ने भी साफ तौर पर कहा है कि अगले 21 दिनों तक कहीं भी चिकन की बिक्री नहीं होगी। इसको लेकर जो दुकानदार हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने इसका पूरा सहयोग किया है और यही वजह है कि अब यहाँ पर कहीं भी आपको चिकन की बिक्री होते हुए नहीं दिखाई दे रही होगी। देखिए दुकानों पर ताला पड़ा हुआ है और लगता है कि कब बंद है। हम यहाँ पर कुछ लोग हैं। कब से बंद है भैया आप लोग की दुकान? कल से मेरी दुकानें बंद है। कल 1:30 बजे से बर्ड फ्लू का हल्ला है सर, इसीलिए दुकानें बंद हुई हैं। कल मेरा माल भी उठ के चला गया यहाँ से। अच्छा। कि बीमारी के हल्ले की वजह से। तो कौन आया था? अरे विभाग के लोग आए थे क्या? सब कोई आए थे, पूरे अधिकारी लोग आए थे। तो क्या नगर वो कहे कि यहाँ पे अभी बर्ड फ्लू का हल्ला है, चिकन नहीं बिक सकता, तो इसीलिए चिकन आप लोग मतलब पूरा सहयोग कर रहे हैं? एकदम सहयोग कर रहे हैं। एकदम ताला लगा हुआ है। ग्राहक आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कोई भैया बर्ड फ्लू का हल्ला है, क्या फायदा किसी को नुकसान करने से, क्या मतलब है? ये सोच नहीं रहे आप। तो देखा आपने सुना कि जिस तरीके से जो शासन की एडवाइजरी आई है, जिला प्रशासन ने जिस तरीके से कहा है कि चिकन की बिक्री पूरी तरीके से बंद रहेगी और उसको लेकर यहाँ के दुकानदार भी जो है वो पूरी तरीके से कॉपरेट कर। आपकी काहे की दुकान है? हमारे किसी आप यहाँ ऊपर बैठे हैं भैया। अच्छा, चिकन ऊपर खरीद के आए थे क्या? नहीं, बैठे रहे बैठे हैं। अच्छा, तो आपने सुना कि कुछ लोग हैं जो लोग कैमरे पर नहीं आना चाहते, इसके बावजूद हमने उनसे बात करने की कोशिश की और यही इसी दुकान पर बैठे हैं। आप देखिए वो बैठे हुए हैं ग्राहकों के इंतजार में। अब वो हो सकता है कोई और मांस बेच रहे हो, फिलहाल ये अलग की बात है। लेकिन जिस प्रकार से पशुपालन विभाग और नगर निगम ने मामले को पूरी गंभीरता बरता है और जो एडवाइजरी जारी की है उसका पालन होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और उसका असर भी आपको दुकानों पर दिख रहा होगा कि जो दुकानें हैं वो बंद हैं और उन पे ताले लगे हुए हैं। जो स्टाफ है वो भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू संक्रमण वाली बीमारी है, ये लगातार एक से दूसरे में फैलती है और यही वजह है कि दुकानों को बंद रखा गया है। तो हम एफिडेविट के माध्यम से आपसे ये अपील भी करना चाहेंगे कि आप लोग जो शासन की एडवाइजरी है और जिस तरीके से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है
कई चिकन शॉप पे और चिड़ियाघर में। तो ऐसे में आप भी चिकन से दूरी बना लें, क्योंकि ये आपके सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। एफिडेविट के लिए अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं निखिलेश। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे ने बताया कि महानगर के 6 विभिन्न स्थानों पर जांच के दौरान चिकन में बर्ड फ्लू के वायरस पाए जाने की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू जू में सबसे पहले कुछ जानवरों में पॉजिटिव आया था और उसके बाद से ही पूरे जनपद में हम लोगों ने जितने ऑर्गेनाइज्ड पोल्ट्री फार्म हैं उनसे सैंपल लेकर भेजे थे, जो सारे सैंपल निगेटिव रहे हैं। नगर निगम ने कुछ मीट मुर्गा विक्रेताओं के यहाँ से सैंपल लिया था, उसमें भी फीकल सैंपल, नेजल स्वैब ये निगेटिव आए, लेकिन कटिंग बोर्ड, नाइफ स्वैब, वेस्ट वाटर, इसमें एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पॉजिटिव पाया गया है। इनके पॉजिटिव हो जाने के बाद हम लोगों द्वारा, भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार 1 किलोमीटर के दायरे में उस पर्टिकुलर दुकान को एपिसेंटर मानते हुए कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हम सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज महानगर के 57 केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न हुई। लगभग 22,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 57 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। परीक्षा के बाद एफिडेविट संवाददाता पंकज ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा के संबंध में परीक्षार्थियों से जानकारी प्राप्त की। इंट्रेंस एग्जाम था बीएड का, बहुत अच्छा गया पेपर। जो उतना भी टफ नहीं था, थोड़ा इजी ही था, मतलब कि नॉर्मल था, लुसेंट से था। ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे? क्या क्वेश्चन थे? पॉलिटी के थे, हिंदी के थे, जीके जीएस। बीएड कैसा पेपर हुआ? पेपर अच्छा हुआ है। कैसा क्वेश्चन आया? क्वेश्चन तो नॉर्मल था, मतलब अच्छा था। पॉलिटी का ज़्यादा मतलब क्वेश्चन इजी था, मतलब जी अच्छा ही हुआ। हाँ, कैसे, किस तरह क्वेश्चन आए थे? क्या सब्जेक्ट? क्या? किस तरह का क्वेश्चन आए? हिंदी था और जीके जीएस भी था। कहाँ से आई हैं? बिहार से। क्या नाम है? रानी कुमारी। क्या लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। बीएड का था। कैसा हुआ पेपर? बढ़िया हुआ है। किस तरह के क्वेश्चन आए? किस तरह के क्वेश्चन? क्वेश्चन थे, इजी थे, मॉडरेट क्वेश्चंस थे और बहुत टफ नहीं था पेपर। क्या लग रहा है? अच्छा है पेपर। हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा। विरासत गलियारे के तहत अतिक्रमण को हटाए जाने के बाद वहां पर बड़ी मात्रा में मलबे का अंबार लगा हुआ है। साथ ही बरसात के दिनों में थोड़ी सी बारिश की वजह से जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने प्रभावित इलाकों का भ्रमण कर नागरिकों से उनका पक्ष लिया तो बात स्पष्ट हो सकी। आइए देखते हैं, हमारे संवाददाता पंकज ने प्रभावित नागरिकों से बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पंकज। लगातार एफिडेविट लाइव लोगों की समस्याओं को लेकर दिखाता आ रहा है। आज मेरी मौजूदगी अली नगर में। आप देखिए मेरे पीछे किस तरह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, लोगों में कितनी परेशानियां हो रही हैं आने में, और नालियां बजबजा रही है एकदम। मतलब समझ जाइए अली नगर जो व्यापारियों का गढ़ माना जाता है, और यहाँ पे बरसात से पहले ही ये नालियों में जल जमाव उत्पन्न हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये सर विरासत गलियारा की वजह से ये तोड़ फोड़ चल रहा है, और इसमें मतलब जो है नालियाँ का जो मलबा, नाली का मलबा अलग है और ये मकानों का मलबा जो है ये सब रोड पे है। इसको मलबा को साफ कराया जाए। आए दिन यहाँ दुर्घटना हो रहा है। यहाँ घरों का मतलब जो है गंदा पानी, लैट्रिन का पानी जो है डायरेक्ट जो है बहा रहे हैं लोग इसमें, और वही पानी दुकान के अंदर आ रहा है। हम लोगों का पूजा पाठ करने का जगह पे आ रहा है। आए दिन हम लोग परेशान हैं यहाँ पर। बरसात से पहले ऐसी स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है? सर इस समस्या का पूरा समाधान हो जाए। 2 महीने से पूरा आवागमन पूरा बाधित है, नालियों में लोग गिर रहे हैं, हाथ पैर उसी में डाल के आना जाना पड़ रहा है। बरसात से पहले यही स्थिति है, और जब बरसात आ जाएगी तब क्या होगा? तब तो सर जी यहाँ पे हाय हत्या होगी फिर। और आपसे मेरी नम्र निवेदन है कि कृपया यथाशीघ्र इसको संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें, क्योंकि हम लोग व्यापारी वर्ग हैं और यहाँ पे आए दिन ऐसी गंदगी हो रही है और आए दिन हाथ पैर फ्रैक्चर हो रहा है। जिनके परिवार जा रहा है, जिनके बच्चे जा रहे हैं, उनकी अंतरात्मा से पूछिए ना आप क्या हो रहा है यहाँ पे।
आप विरासत गरी कर रहे हैं, हमें स्वागत है इस चीज़ को, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि कल को गर्मी का सीजन है, एक से एक बीमारियां हैं, संक्रामक रोग है, तो कम से कम ये ध्यान दें प्रशासन कि कोई बीमारी कल को उत्पन्न होगी तब तो हाय हत्या चिल्लाएंगे फिर। तो आपसे मेरी आग्रह है। ये बताइए जल जमाव यहाँ पे स्थिति है, ठीक है, क्या दवा भी छिड़काव हुआ है? पानी नहीं, वो सब दवा ववा तो देखने की बात है कि दवा छिड़काव होता है। सारा सीवर का पानी जो है इसमें जो जल जमाव में बह रहा है। अग्रवाल वन का पूरा सीवर का पानी, इधर जो बांके जी मंदिर का सीवर का पानी जो नालियों के थ्रू जाता था वो सड़क पर बह रहा है। सड़क पर शाम होते होते जब पानी एक्स्ट्रा होता है तो पूरा सड़क जो है डूब जाता है पानी में। मच्छर अपनी जगह है और सीवर के पानी में लोगों को पैदल इस पार उस पार आना जाना हो रहा है। आए दिन हर एक दिन 2 दिन पर जो बैटरी वाला टेम्पू जो है पलट रहा है और उससे लोग चोटिल हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। अभी आए दिन 2-4 दुर्घटना हो रहे हैं। एक बच्चा अभी कल गिरा है। अब उसके परिवार से पूछिए कौन आएगा इस मार्केट में? हम लोग सुबह शाम तक बैठे हुए, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है, इतनी गंदगी है, कौन आएगा बताइए आप? तो आपसे मेरी नम्र निवेदन है, कृपया करके कि यथाशीघ्र इसको निदान कीजिए कि हम लोग आपके आभारी रहेंगे। तो तमाम यहाँ पे प्रमुख समस्याएं हैं। यहाँ से लोगों से मैंने बात किया, यहाँ पे नगर निगम की पूरी लापरवाही देखी जा रही है। ऐसे ही लगातार एफिडेविट लाइव आपकी समस्याओं को दिखाता रहेगा। एफिडेविट के लिए पंकज, गोरखपुर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने आज बरही सीएससी और राजी जगदीशपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने सीएससी पर एक्सरे व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही और हरनही में स्थित ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करवाया। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के चिकित्सकों की देखरेख में शुगर, बीपी, ईसीजी, बोन डेंसिटी तथा गैस्ट्रो आदि की जांच की गई। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष रितेश मिश्रा और मेदांता से आए अमित ने बताया। देखिए, हमारी पूरी कार्यकारिणी का ये प्रयास है कि गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जो भी सदस्य हैं, साथ ही अन्य जो पत्रकार जो सदस्य नहीं भी हैं, वो और उनके परिवार के लोगों के समय समय पे चिकित्सकीय जांच हो सके, उनको परामर्श मिल सके। तो इस संबंध में हम लोगों ने मेदांता अस्पताल लखनऊ के साथ एक प्रयास किया है और आज मेदांता के 2 विशेषज्ञ चिकित्सक और उनके पूरे स्टाफ यहाँ पे आई हुई है। ये आज हम लोग गोरखपुर पत्रकार संघ के साथ मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के माध्यम से यहाँ पर एक स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, जिसमें एक हमारे एमडी मेडिसिन डॉक्टर अनिल कुमार और एक हमारे गैस्ट्रो फिजिशियन डॉक्टर आलोक कुमार सिंह के द्वारा परामर्श दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग यहाँ पर बीएमडी जांच, ईसीजी की जांच और सामान्य ब्लड शुगर, बीपी, पल्स वगैरह की जांच कर रहे हैं पत्रकार संघ के लिए। यदि आप जमीन खरीद कर रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां निश्चित बरतनी चाहिए, अन्यथा आपको भविष्य में कई संकटों से गुजरना होगा। एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जमीन खरीदते समय रजिस्ट्री विभाग, तहसील और जीडीए के विभिन्न विभागों से निश्चित ही कुछ जानकारियां अवश्य प्राप्त करें। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग बैनामा लेने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं, तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती मौके पर कब्जे को लेकर या फिर उस जमीन में हक हिस्से को लेकर। तो मेरी यही सलाह रहेगी, जो भी यदि कोई व्यक्ति अपना गाड़ी कमाई का पैसा ज़मीन में लगा रहा है, ज़मीन खरीद रहा है, तो तहसील से राजस्व विभाग के माध्यम से उसका सत्यापन अवश्य करा लें कि वो ज़मीन जिसके नाम पे, किसके नाम पे है। ये तहसील से पता चल जाएगा, संबंधित लेखपाल और तहसीलदार के माध्यम से। साथ ही साथ रजिस्ट्री ऑफिस से भी उस ज़मीन के पूर्व में क्रय विक्रय की क्या स्थिति है, उसके लिए 12 साल और 20 साल इस तरह के डॉक्यूमेंट निकाले जाते हैं, तो उससे भी सत्यापन करा सकते हैं। और आवश्यक समझें तो गोरखपुर विकास प्राधिकरण से भी उसका सत्यापन उसके लैंड यूज के बारे में करा सकते हैं। ये सब चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उनको किसी प्रकार की समस्या से निजात मिलेगी। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।